मुझे नहीं पता था यूट्यूब पर आने पर मेरी मतलब ज़िंदगी बदल जाएगी और इतनी बदल जाएगी, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चलो अभी मैं बताती हूँ आपको। और मेरी क्या, वैसे तो आप सब की जो भी भाई यूट्यूब पर हैं, जो भी व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी जिन्होंने, उनकी ज़िंदगी बदल गई है, मुझे लगता है पक्का बदल गई है। और कैसे बदली है अभी मैं भाई आपको बताऊंगी, प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। और देखो एक बात तो है, जिनकी नहीं बदली है उनकी बदल जाएगी, लेकिन हमारी तो भी बदल गई है। मेरे साथ जिन जिन से भी मैंने बातें की हैं और मैंने पूछा है, मतलब बातें की, कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो हमारे पास है नहीं, पर हाँ फिर भी जैसे भी एक दूसरे के पास कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी तो इतनी बदल गई है यूट्यूब पर आने पर, कोई कैसे बता रहा है, कोई कैसे बता रहा है। सचमुच भाई ज़िंदगी तो बदलती है, आप मानो ना मानो। और मैं कहती हूँ हर कोई आए, जिसको भी अपनी ज़िंदगी भाई बदलनी है, जो भी सोच रहा है मेरी ज़िंदगी भाई बहुत बोरियत वाली हो गई है, मेरे भाई ज़िंदगी में कुछ खास है ही नहीं, अगर उन सबको कुछ खास करना है, अपनी बोरियत दूर करनी है, और टेंशन इतनी है बाहर की, यानी कि किसी की भी है, कोई दिमाग में टेंशन चल रही है, कुछ भी है, हर चीज़ का सोल्यूशन है कि आप प्लीज़ आप यूट्यूब पर आ जाएं और देखें कैसी ज़िंदगी बदलती है। आपको मैं कहती हूँ टेंशन क्या, कि जो टेंशन वाली बातें होती है ना, आपको मतलब क्या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचने की तो जरूरत बहुत दूर की बात, आपके दिमाग में भी नहीं आएगी वो टेंशन। पता है क्यों? अब चलो मैं बताती हूँ। क्योंकि हम इतने बिजी हो जाते हैं ना, हमको सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं होती, सच्ची बताऊँ यूट्यूब पर आने के बाद। क्योंकि हर टाइम अगर हम खाना खा रहे हैं तो भी हमको भी ब्लॉगिंग करनी है, अगर हम कपड़े धो रहे हैं तो भी ब्लॉगिंग करनी है, मतलब जो कुछ भी है ब्लॉगिंग। क्योंकि हम सोचते हैं अगर ये चीज़ छूट गई तो फिर कल हम क्या दिखाएंगे, अगर वो चीज़ छूट गई तो हम कल क्या दिखाएंगे। मतलब कि अगर हम बाहर गली में भी जाते हैं तो भी ये हाथ में है, घर आते हैं तो भी ये हाथ में, हर टाइम हमारे साथ भी यही चलता रहता है। और देखो अभी ये काम, अगर मैं अभी बाहर आ गई हूँ ये काम दिखाने के लिए, तो मेरा अंदर का काम छूट गया है। और अगर मैं अंदर फ़ोन लेके जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, तो काम कम करूँगी, उसको दिखाऊंगी भी ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा दिखाऊंगी क्या, जब तो मैं काम स्टार्ट ही नहीं करूँगी तो दिखाऊंगी क्या, ये बताइए आप। मतलब ये है कि बस सारा दिन फ़ोन 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 हाथ में यही रहता है। अब तो यूँ लगता है जो मेरी आँखें ना 10 साल पहले बाद फूटनी थी ना, और 10 साल पहले ही फूटनी शुरू हो गई हैं। भाई ये तो चलो मजाक की बात है, आजकल तो छोटे बच्चों की भी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। भाई सुबह आपने देखा होगा लवली अपने भाई मंदिर गया है नहा धो के, हमने नहा धो के भाई मैं अपने भी नाश्ते पानी में लग गई हूँ, और उन्होंने बाहर भी आलू उबाल लिया है, और उन्हीं आलू में से भी मैं थोड़े से 2-4 आलू लेके आई हूँ, और उससे भी मैं अपने पराठे बना रही हूँ। और आज सुबह का मौसम पूछे मत, सुबह हमारे भाई बहुत ही धुंध थी, जब सुबह उठे तो हर तरफ धुंधला था, ऐसा था भाई कुछ साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और हमने तो भी आज क्या किया भाई, नाश्ता पानी करने के बाद मतलब ये था कि मैं कह रही बार बार बंदर को कौन बाहर से भगाएगा, क्योंकि बंदर बार बार आते हैं। अब तो पहले एक ही बंदर आता था जो 2-3 आलू उठा के लेके जाता था, एक मुंह में दोनों हाथों में, और कई बार 2 ही लेके जाता था बस। लेकिन अब तो उसके साथ साथ भी और भी आने लगे। अब चाहे हम डंडा बाहर रखें चाहे कुछ भी करें भाई, नहीं, उस बंदर को तो भी बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, उसके साथ साथ दूसरे बंदर भी निडर होने लग गए। अब हमको क्या करना पड़ता है, अभी हम तो अपने कमरे में ही वो बनाते हैं भाई टिक्की। हाँ ये बात तो है, जब ये भरा पतीला ऊपर लेके जाते हैं भाई आलू का, तो ये 3-4 पैड ऊपर चढ़नी पड़ते हैं इनके भी घुटनों में, और पता है भाई कमर में दर्द रहता है, इतनी मुश्किल से इनसे चढ़ा जाता है, पर हमारी मजबूरी है। मतलब अब करे तो करे क्या, बाहर तो मतलब कि बंदर नहीं जीने देते, अंदर है तो भी ये चढ़ने उतरने में देखो भाई दिक्कत तो होती ही है। और यहाँ भी आलू ठंडा करने के लिए चला दिया है पंखा, क्योंकि बाहर तो थोड़ी सी ठंडक रहती थी, फटाफट आलू अपने आप ऑटोमेटिकली भी देखो भी ठंडा हो ही जाता है। यहाँ पंखा चलाया है, और ये देखो ऐसे भरा हुआ है कमरा, क्योंकि अंदर बनाएंगे तो भाई साफ सफाई इतनी दिखाई भी नहीं देगी अब तो। और शाम को फिर वैसी रेडी आती है तो पूरा कमरा भरा हुआ रहता है। मैं आपको कल है ना रात से ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगी कि रात के बाद हमारा भी कैसे कैसे काम चलता है जब रेडी आने वाली होती है, क्योंकि ये तो वही पूरे दिन की दिनचर्या आपने काफ़ी देखी है। अब मैं दिखाऊंगी रेडी आने तक से बर्तन भांडे, और फिर हम खाना किस टाइम खाते हैं और किस टाइम फिर हम अपने यह बिस्तरों में जाते, पूरा मैं आपको दिखाऊंगी भाई कितनी मतलब कि ये है कि हमारी पूरी भाग दौड़ दिन रात भाग दौड़ वाली ही ज़िंदगी है। और अब तो यूट्यूब पर आने के बाद तो ज़िंदगी भाई और भी बदल गई है, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत ये था कि चलो भी काम धाम करने के बाद हम थोड़ा आराम कर ले करते, लेकिन नहीं भाई अब वो आराम भी हराम हो गया है, उड़ गया है, जैसे कबूतर उड़ गया ऐसे हमारा ना दिन का
कहते हैं दिन का चैन और रात का सुकून, ऐसे कुछ बोलते, वो सब भाई उड़ गया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, देखो आज कढ़ी बनाने के मन में है। 2-3 दिन की चाय लेके रखी थी, क्योंकि आजकल सर्दी में चाय खट्टी होती कहाँ है, बिल्कुल भी नहीं होती, मीठी मीठी रहती है। तो 2-3 दिन रखने के बाद भी बस हाँ ये है, चलो ठीक है आज कढ़ी बना रही हूँ। भाई मैं क्या बोलते हैं, इसमें जीरा है, मेथी है और सूखी लाल मिर्ची है, उसका भी तड़का लगा रही हूँ, और हींग का। और इसके बाद मैं जब इसके अंदर ये डालूंगी ना कढ़ी का पेस्ट जो बना रखा तो घोल के, मैं कैमरा ऑफ कर दूंगी, क्योंकि एकदम उठती है ना भाप वगैरह चिकनाहट, तो पूरा मोबाइल ख़राब हो जाए, क्या फ़ायदा है। पर ये देखो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। अब ये कढ़ी बना, और कढ़ी भी आज मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि भाई भानु ने बोला था कि मम्मी आपको चावल बनाने हैं, क्योंकि वो कई दिन से कह रही थी मम्मी मेरे को कढ़ी चावल खाने, कढ़ी चावल खाने। भाई चावल तो उसको किसी भी फॉर्म में दे दो आप, नमकीन चावल, नमकीन पुलाव, और क्या बोलते दाल चावल, चावल खाली, मतलब कि चावल तो बस उसको चाहिए तीनों टाइम चावल खिला दो। पर मुझे भी बिल्कुल चावल 3 टाइम तो छोड़ो, मैं 1 टाइम भी खाना पसंद नहीं करती हूँ। बाई चांस प्रसाद जैसे भी कान्हा जी को भोग लगाया है तो भाई उसमें से ही, उसकी कटोरी में से ही भाई 1 चम्मच में प्रसाद का ले लूँगी। मुझे चावल बहुत कम पसंद है। हाँ अगर बाज़ार की बिरयानी आ जाए, वेज बिरयानी जो होती है ना, हाँ उसमें से मैं 2-4 चम्मच खा लेती हूँ। पता नहीं कैसे बनाते भी, वास्तव में बहुत टेस्टी होती है। पर वो बस कभी कभार, क्योंकि भाई मुझे पथरी है तो मुझे परेशानी हो जाती है। जिस दिन मैं चावल खाती हूँ उसी दिन मेरे पेट में दर्द उठ जाता है, तो मैं चावल खाना भाई थोड़ा सा इग्नोर ही करती हूँ, स्किप कर देती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। और यहाँ देखिए भाई कढ़ी लगभग तैयार होने लगी है अपने, भाई उबलने लगी है धीरे धीरे। और ये देखो आप कहोगे कि भाई कढ़ी में जो पकौड़ियाँ बनाएंगे उसके लिए भी इतना सारे रिफाइंड क्यों डाल दिया। भाई ये पकौड़ी बनाई थी थोड़ी सी अटक रही जल्दी के चक्कर में, कि भाई हम सब ऐसे भी थोड़ी भी 2-2 4-4 खा लेंगे, क्योंकि सर्दी का टाइम है, कोई नहीं सर्दी में तो चल ही जाती है। तो मैंने भाई इतनी बनाई थी कि इसमें भी डाल दी थी कढ़ी में भी, और भाई हम सब ने भी 2-2 4-4 खा ली थी, और उसमें से बच भी गई थी, क्योंकि वो ये सब कह रही हमारा पेट भरा हुआ है। सवेरे भाई हमने आलू के पराठे खाए हैं, तो पकौड़ियाँ कोई खा के इतना खुश नहीं था। अगर नहीं बनाती तो सब है ना खा के उठा के खा के भाग जाते हैं, कढ़ी में डालने के लिए भी नहीं बचती है। और यहाँ देखो भाई ये बना रहे हैं, अभी तक भाई बनी नहीं है टिक्की बना रहे हैं। दरवाज़ा खोल के देख रहे कहीं बंदर आके, बाहर छोले उबल रहे हैं, अभी वो गर्म तो हुए नहीं है, कहीं बंदर आए और उसमें से भी मुट्ठी भर के ले जाए। बस बंदरों की तो भाई हमें ये सही करना पड़ता है। और भाई इसके बाद देखो यहाँ लवली है ना आ जाएगा भाई रैली में, वो है ना कल दिए जलेंगे अयोध्या में, राम मंदिर की में वो है भाई मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ये लवली रैली में ये लेके जाएगा। ये देखो भाई सबके हाथों में, और मैं आपको ना अपने तिखने लेके जाऊंगी वहाँ छत पे जाके दिखाऊंगी चारों तरफ। ये इस तरह के हैं गेरुए कलर के, जिसे भंगवा भी बोलते हैं ना, ये कलर चारों तरफ श्री राम जी के झंडे लगे, हनुमान जी के झंडे लगे हुए हैं। आपको अब थोड़ी देर में भी आपको दिखाऊंगी। और लवली कह रहा है स्कूटी पर ही जाएगा, और भाई उसमें कम से कम है 30 झांकियां हैं। ये देखिए आप जहाँ भी देखोगे, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, हर घर पे हर छत पे आपको भाई ये है ना भंगवा तिरंगा, यानी कि श्री राम जी का झंडा आपको हर छत पे दिखाई देगा भाई, हर छत पे दिखाई देगा। और इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या होता है। और कल के लिए तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो रही है, और हमारे यहाँ झांकी निकल रही है, उसमें प्रसाद, खीर और क्या बोलते हैं रसमलाई, पता नहीं क्या क्या बांटते हुए घूम रहे हैं सब। तो भाई इससे पहले कि वीडियो ख़त्म हो तो मैं पहले क्या बोल देती हूँ आपको, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और भाई कमेंट करना मत भूलना, ठीक है ना। और मैं मिलूंगी आपको किसी और नई वीडियो में। और जब तक ये वीडियो चल रही है आप इस वीडियो का लुत्फ उठाएं, और कोई गलती हो, मैं बहुत फंबल हो जाती हूँ, बहुत अटकती हूँ, तो इस चीज़ के लिए भाई माफ़ करना। और भाई आपका आपके अपने चैनल में भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूल गई थी। मिलती हूँ अगली वीडियो।